हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन से क्या क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में पूरी डिटेल आज हम लोग जानेंगे। देखेंगे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का अर्थ होता है हिंदी संचार। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन जान लेते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेयर एक्सचेंज ऑफ आइडिया, मैसेज और इंफॉर्मेशन टेक फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कहने का मतलब संचार एक प्रक्रिया है, एक माध्यम है जहां हम अपने विचार, संदेश एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति तक। ठीक है, समझ गए? मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन एक माध्यम है, ओनली फॉर अ मीडियम। कम्युनिकेशन एक माध्यम है, ठीक है, जिससे हम अपनी भावनाओं हो गया, संदेश, सूचनाओं को एक दूसरे से क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देख लेंगे 4 गो ऐसा सिद्धांत है कम्युनिकेशन का, यानी संचार का, बातचीत करने का, जिसे जानकर हम एक अच्छा पब्लिक स्पीकर यानी कि एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं और एक अच्छा श्रोता बन सकते हैं। वो 4 चीज क्या है, कन्विक्शन, इंथुसियाज्म, कॉन्फिडेंस और लिसनिंग। ये हमें एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप आगे देखेंगे कभी कभी क्या होता है, सार्वजनिक स्थानों पर हमें बोलने में कुछ डर सा महसूस होता है। ये मुख्यतः हमारा अनुभव की कमी से होता है। अनुभव की कमी से हमें सार्वजनिक स्थानों पर बोलने में डर का फील होता है। जैसे कि हम बनाते हैं, जैसे कि कोई किसी को कैमरा के सामने आने में भी अजीब फील होता है, तो किसी को क्लास में जो बैठा है बच्चा पूरा क्वेश्चन बना लेगा, बट उसे बोर्ड पर वही क्वेश्चन आके बनाने में अजब सा फील होता है। ये मात्र एक चीज की कमी से होता है, वो हमारा अनुभव है। उसके बाद हम देखेंगे अगला, इसी में अगला टॉपिक है अच्छा कम्युनिकेशन के लिए 4 गो कौन कौन सिद्धांत है उसको फॉलो करेंगे। पहला कन्विक्शन यानी कि दृढ़ विश्वास, दूसरा एंथुसियाज्म यानी उत्साह, तीसरा कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, चौथा लिसनिंग यानी सुनना। इसको शॉर्टकट में हम कहेंगे CECS। एक सिद्धांत है जिसके द्वारा हम एक अच्छा कम्युनिकेशन करके एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कन्विक्शन। पहले हम जानेंगे कन्विक्शन, CECS। कम्युनिकेशन के जो 4 टाइप है, 4 सिद्धांत है, उसमें पहला सिद्धांत है कन्विक्शन यानी कि दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास जानेंगे। दृढ़ विश्वास का अर्थ है हम जो काम कर रहे हैं उस पर और उसका आने वाले परिणाम पर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, पूर्णता विश्वास होना चाहिए जो हम ये सही कर रहे हैं, वो हो गया। और अपने दर्शकों के साथ ईमानदार बने रहना है, उसमें उनकी रुचि आनी चाहिए, उनका इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। हाँ, ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है। आपका बात पूर्णता अपने आप को दृढ़ विश्वास होना चाहिए, जहां मेरा परिणाम भी अच्छा होगा और मैं जो कर रहा हूं वो भी अच्छा है। दूसरा है एंथुसियाज्म। इसका मतलब हो गया उत्साह। उत्साह का अर्थ क्या है देखेंगे। उत्साह का मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम को लेकर हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए, एक रुचि होना चाहिए कि हाँ ये काम मैं कर रहा हूं तो हमें सबसे अच्छा काम है ये काम। मतलब अगर आप खुद अपना कम्युनिकेशन के जब कर रहे होते हैं तो आपके अंदर अगर उत्साह नहीं रहेगा, रुचि नहीं रहेगी, तो फिर आपके बातों में किसी दूसरे को उत्साह नजर नहीं आएगा, किसी दूसरे को रुचि नहीं नजर आएगा और सुनने वाला उसको इग्नोर करेगा, सुनना नहीं चाहेगा। सब क्या कहेगा, ये बकवास कर रहा है, ये कर रहा है। इसलिए जब भी कुछ बोले तो बोलते वक्त उत्साह रहे, खुशी के साथ बोले, एकदम सही बोले, हाँ ये मैं कर रहा हूं, जैसे मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता है, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। हो गया, तो उत्साह के साथ करेंगे तो क्या होगा, जब मेरा उत्साह रहेगा तो सुनने वाला का भी उत्साह रहेगा। उसका बाद हमारा हो गया कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब हो गया, कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास। आत्मविश्वास हो गया। आत्मविश्वास का मतलब देखेंगे जो भी कर रहे हैं उस पर हमें विश्वास होना चाहिए। अब इसका ये अर्थ नहीं कि जो काम हम कर रहे हैं
उसके बारे में हमकी संपूर्ण जानकारी होना ही चाहिए। आत्मविश्वास कभी ये नहीं कहता कि जो काम हमें करना है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास का अर्थ ये हो सकता है और ये ही होगा कि जो काम हम कर रहे हैं उसके मेन टॉपिक की जानकारी हमें होना चाहिए और सारे के सारे टॉपिक हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए, आत्मविश्वास एक मानसिक वस्तु है। एक मानसिक वस्तु है आत्मविश्वास, जो हमारे अंदर होता है, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर ये मानसिक ज्यादा शारीरिक तौर पर उपयोग किया जाता है। देखिए, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बना रहता है, आत्मविश्वास बना रहता है, जहां हम ये कर रहे हैं तो वो बेटर रहता है। उसके बाद चौथा देखेंगे हम लिसनिंग, सुनना में क्या होगा, किस प्रकार हम अपनी भाषाओं को उसके सामने कह सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपनी बातें सुनने के लिए कम से कम विकर्षण, मतलब क्या, अब हम जान लीजिए क्या बोलने के लिए कन्विक्शन हो गया, दृढ़ विश्वास, एंथुसियाज्म, उत्साह, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ठीक है, आप क्या करेंगे, सुनना। क्या सुनना, जो सुनने वाला रहेगा उसके लिए क्या टिप्स है देखेंगे। जो सुनने वाला रहेगा, कम्युनिकेशन के बीच में हम बोलबो करते हैं, सुनबो करते हैं, सुनने के लिए जो होगा उसका पहला जो टॉपिक है कम से कम विकर्षण, मतलब कि जो बोल रहा है, हम एक श्रोता है, उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, बीच बीच में उसकी बात को कमेंट नहीं करना चाहिए, हाँ ये अच्छा, ये गड़बड़, ध्यान से सुने। दूसरा है मुक्त होकर प्रश्न करें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है कि हाँ ये ऐसा बोल रहा है, ये है वो है, तो मुक्त होकर प्रश्न करें। आप ध्यान से सुने और मुक्त होकर प्रश्न करें। कम्युनिकेशन का अर्थ ही है कि आप कॉन्फिडेंस में रहे, दृढ़ विश्वास के साथ, उत्साह में, और मुक्त होकर प्रश्न करें। जो स्पीकर है उनसे आप मुक्त होकर प्रश्न करें। तीसरा, उनकी भावनाओं को समझे। जो बोल रहा है उनकी भावनाओं को समझे, जो बोल क्या रहा है, हमारे तक अपना संदेश क्या पहुंचाना चाहता है, किस भाव से बोल रहा है, वही क्या हो जाएगा हमारा भावना। उनकी भावनाओं को समझे। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद वक्ता की भावनाओं को समझे। देखेंगे वक्ता की भावनाओं को समझेंगे, उस बोल क्या रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में हमारा आपने क्या सुना उसके बारे में डिटेल चर्चा करें और उससे पूछे। तो ठीक है, आज का टॉपिक था कम्युनिकेशन। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। कम्युनिकेशन के लिए मात्र 4 ही चीज है, कन्विक्शन, एंथुसियाज्म, कॉन्फिडेंस और लिसनिंग। ये 4 चीज जिसके पास आ गया, कम्युनिकेशन का 4 सिद्धांत समझो, कम्युनिकेशन का सबसे बेटर तरीका उससे पता चल गया। ठीक है, तो ये सॉफ्ट स्किल का एक क्लास में आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।